सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से 25 साल के बाद लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है और यकीनन तमाम तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और ज़िंदा दिलाने लाहौर इस त्यौहार को मनाने के लिए पूरे एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। 7 फरवरी जो है वो यकीनन रंग बिरंगी पतंगे जो हैं वो उनके साथ पेश लड़ेंगे और हर जगह जो है वो दिल हुआ बो काटा की सदाएं जो है वो बुलंद हो रही होंगी और आपको आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो डोर तैयार की जा रही है और लाइसेंस होल्डर से भी बात करेंगे और यकीनन जिस तरीके से पतंगे तैयार की जा रही हैं वो भी दिखाएंगे कि पतंगे किस तरीके से जो है वो तैयार की जा रही हैं और क्या वाकई हुकूमत पंजाब की जानिब से जो लाइसेंस दिया गया है उस लाइसेंस की चेकिंग किस तरीके से की जा रही है और डोर की प्राइस और पतंगों की प्राइस जो है वो क्या मुकर्रर की गई है। तो आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और यकीनन जिन छतों पर अंदरून के इलाकों में पसंद मनाई जाएगी उन छतों पर भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके की तैयारियां जो है वो जारी हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं कि पसंद की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। यकीनन इस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर डोर जो है वो तैयार की जा रही है और लाहौरी जो है वो डोर ख़रीदने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यकीनन क्योंकि अब कम वक्त जो है वो बाकी रह चुका है और लाहौर में दिल हुआ बो काटा जो है वो शुरू हो चुका है और लाहौरियों को ये फेस्टिवल जो है यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद था और 25 साल के बाद हुकूमत पंजाब ने इसकी इजाज़त दी तो उसके बाद शहरी जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ उस्ताद जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सुना है कि बड़े पेचे लगाते थे और दोबारा उस्ताद जी सुना है कि आप बड़े पेच बाज हुआ करते थे और पेचे लगाते थे, दोबारा एक फेस्टिवल जो है वो लाहौर में सजाया जा रहा है तो किस तरह देखते हैं इस फेस्टिवल? नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, ये खोल दी ना, माड़ा बंदा जो सा था गरीब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। मुझे बताइएगा आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से बसंत बनाने जा रहे हैं? हमने तो वो किया छोटे पिन्ने और जिस गवर्नमेंट ने हमने जैसे बोला ना हमने वैसे किया, छोटा पिन्ना, छोटा गुड़ा, साफ डोर, पिन्ने पे डोर, चरखी नहीं बेचनी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा मैसेज है और यकीनन ये डोर जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। मैं इखलाक साहब को कहूँगा कि यहाँ पर दिखाए कि किस तरीके से जो है वो डोर यहाँ पर तैयार की जा रही है और मुख्तलिफ रंगों की डोरें जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं और यकीनन ज़िंदा दिलाने लाहौरी जो है वो अब ख़रीदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ अफराद ने जो है वो ख़रीदारी जो है वो शुरू कर दी हुई है क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 तारीख के बाद जो है वो इजाज़त दी गई है तो यहाँ पर मुख्तलिफ रंगों को जो है वो डोरों पर लगाया जा रहा है और लाहौरी जो है वो खासी एक्साइटेड है। यकीनन और भी शहरियों से बात करेंगे जी, काफ़ी पसंद मनाएंगे। जी क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? पूरे जोशो खरोश से इंतज़ाम किया है छत के ऊपर, तो पसंद मनाएंगे इंशाल्लाह। तैयारी क्या क्या की है, क्या तैयारी है, किस तरह जोशो खरोश के साथ लाहौरी जो है वो पसंद मनाने जा रहे हैं? डोर वगैरह ख़रीदने आए हैं, गुड्डे भी लेंगे इंशाल्लाह, तो पूरे जोश के साथ है बसंत मनाएंगे। डोर महंगी तो नहीं है? महंगी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, शौक का कोई मूल नहीं होता। शौक है इसीलिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। देखिए नन्हे नन्हे बच्चे जो है ये भी शौक रखते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल, आपको तो पसंद का पता भी नहीं होगा, कभी देखी भी नहीं होगी? नहीं देखी तो नहीं है, वैसे शौक है, सुना हुआ है कि पहले की पसंद बहुत अच्छी होती थी। तो इस दफ़ा अब हुकूमत पंजाब ने आपके लिए इजाज़त दे दी है, अब आप भी पतंगे जो हैं वो उड़ाओगे, क्या तैयारियां कर रहे हो? बाबा के साथ आए हो चरखियाँ ख़रीदने के लिए, डोरे ख़रीदने के लिए? मरियम नवाज साहिबा से एक मेरी गुजारिश है कि पतंग और डोरे सस्ती करें ताकि हर गरीब आदमी जो है बसंत मना सके। ओह बिल्कुल जी, ज़िला पंजाब से इस बच्चे की जो है वो आजाना सिफारिश भी है और अपील भी है कि डोरों की कीमतें और जो पतंगों की कीमतें हैं उनमें नुमाया जो है वो कमी की जाए। लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से यकीनन एक बड़े फेस्टिवल की जो है वो इजाज़त दी गई है और तमाम शहरी जो हैं वो इस फेस्टिवल का
इंतज़ार कर रहे हैं और वो दिन आ जाए जिस दिन इन्होंने पतंगे उड़ानी हैं, गुड्डियाँ उड़ानी है और हल्ला गुल्ला जो है वो करना है। यकीनन और भी शहरियों से बात करेंगे क्योंकि शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में लाइनों में लगे हुए हैं और डोर की चेकिंग भी की जा रही है। मुझे बताइएगा, बसंत आ ही गई है तकरीबन, अब तो इजाज़त मिल गई, तैयारियाँ भी शुरू हो गई, अब ख़रीदारी भी शुरू हो गई। मुझे बताइएगा क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह पसंद बना रहे हैं? बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बानी से 25 साल बाद ये इवेंट शुरू हुआ है। माशाल्लाह ये सब घरों में जो भी मतलब कि गरीब तबका है उनके लिए बेहतरीन है, उनका रिज़्क भी माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। जैसे कि डोर गुड्डे गरीब खाना जो औरतें हैं और जो बच्चे वगैरह बड़े शौक़ के साथ ये करते हैं इंतज़ाम वगैरह, उनके लिए भी खर्चा वगैरह बेहतरीन हो गया और डोर का कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी छत पे जाके पतंगे गुड्डियां उड़ानी है। और के भाईजान शौकीन है हम अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास उन्हें लाहौर में पसंद बनाएंगे, में पसंद बनाएंगे तो माशाल्लाह पैसा बड़ा ठीक ठाक लगाया हमने भी। तकरीबन दोस्तों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों को इकट्ठा हो गया, इवेंट बेहतरीन है, बारबेक्यू रखा हुआ हमने और उसके अलावा प्लानिंग यानी भरपूर तैयार है। 20 जिसमें है पीने मंगाए हैं कि 2-3 हज़ार गुड्डे मंगवाए हैं हमने। तो माशाल्लाह कि मेरे बानी से कुछ हमारे जो रिलेटिव दोस्त हैं वो आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं हमारे इवेंट पे इंशाल्लाह। वो उनको बहुत शौक़ है यहाँ का करने का। मरियम नवाज़ का मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उन्हें हिफ़्ज़ ईमान में रखे। बिल्कुल जी, आप मुझे बताइएगा, बड़ी डोर चेक कर रहे हैं, क्या डोर का अंदाज़ा है कि डोर क्या 1.5 तावा बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं। क्योंकि बड़ा से बड़ा गुड्डा 1.5 तावा है। नहीं, ये नहीं बर्दाश्त करेगी, ये मैक्सिमम पौना तवा बर्दाश्त करेगी, ठीक है। और ये बच्चों की डोर है, जिसे कहते हैं ना बच्चों के लिए कि जी ये बच्चों का शौक़ जो छोटे हैं, अपना 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं, उनको भी बंदा कहता है ये आपने अपनी उम्र में अच्छा शौक जो है वो मनाया, बच्चों का ही शौक बनता है। हाँ बच्चों का, लेकिन मेरा भी फेवरेट शौक़ है। मैं एक्चुअली सऊदीया में था तो मैंने ये देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा ये देखूं डोर वगैरह चेक कर। बसंत बनाने के लिए सऊदीया से आए हैं? नहीं आए तो छुट्टी पे थे लेकिन बसंत मनाएंगे अब एक्सटेंड करवा लिया डेट? नहीं मेरी ऑलरेडी पहली है तो, लेकिन ये आ गई है मेरी छुट्टियों में ही, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है। यही मैं देख रहा हूँ, इसमें के साथ तो 1.5 तावा बहुत मुश्किल है, उड़े तावा उड़े पतंग उड़े नहीं वैसा हो सकेगा। भाईजान लोगों की गर्दनें भी कटती थी और इस तरह के वाकयात भी रोनुमा होते थे जिसकी बाइस ये फेस्टिवल जो है बंद किया गया था, लेकिन अब एक दफ़ा दोबारा इजाज़त मिली और यकीनन ये फेस्टिवल बहुत बड़ा त्यौहार है बिलखसूस पंजाबियों के लिए और यकीनन अब इस शौक़ को तमाम शहरी जो है वो बाखूबी जो है वो मनाएंगे और आप भी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं। मुझे आप बताइएगा आपकी क्या तैयारी हैं? जी हमने तो पूरी छत अपनी सजाई है, 20 मरले की हमारी छत है, लाइटिंग शाइटिंग स्पीकर वगैरह हर काम ओके है, बस अब सामान की बुकिंग करवा ली है। बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन इखलाक साहब को कहूँगा कि यहाँ पर आपको कैमरा जो है वो पैन करके दिखाएं कि शहरी जो है वो डोर की ख़रीदारी करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि डोर की तैयारी जो है वो यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है और यकीनन लाहौरी जो है वो इस फेस्टिवल को जो है वो खूब मनाने के लिए पुर उम्मीद भी दिखाई दे रहे हैं और तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बोल जमूर में यहाँ पहुँचे हैं माल रोड पर और जिस तरह यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से बसंत की सेफ्टी के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है हुकूमत पंजाब और तमाम मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो फ्री रोड जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिलखुसूस यहाँ पर कैंप लगाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो शहरी आए हैं वो अपना ID कार्ड जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद इनको जो है वो बाइक पर रोड लगा कर जो है वो दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है रोड जो है वो तकसीम किया जा रहा है और दिया जा रहा है। सर मुझे बताइएगा, बसंत का फेस्टिवल है, किस तरह देखते हैं इस फेस्टिवल को और जो रोड तकसीम किया जा रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है जी ये काम जो गवर्नमेंट कर रही है। ये जो गर्दन वगैरह कटती थी वो अब नहीं कटेगी, नुकसान वगैरह होते थे अब नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है गवर्नमेंट का। आप बताइएगा, आप बसंत के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? और अब तो रोड भी लगा कर दिए जा रहे हैं, लेकिन 6, 7, 8 फरवरी को जो है वो मोटरसाइकिल सवारों पर पाबंदी आयद है कि वो सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर नहीं निकलेंगे। पाबंदी ये आयद है कि इसलिए कि लोगों के साथ लेडीज़ होती है, डोर ना फिरे, कोई ऐसा जानी नुकसान ना हो, क्योंकि हर बसंत पे ये होता है ये। लेकिन अच्छे इक़दाम किए गए हैं कि क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। वेल एंड गुड। यकीनन शहरी जो हैं वो इस इक़दाम को सराहते दिखाई दे रहे हैं। जिस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो रोड तकसीम किए जा रहे हैं, यकीनन उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस
तरीके से जो है वो रॉड तकसीम किए जा रहे हैं, क्या एंट्री की जा रही है, आईडी कार्ड जो दिया जाता है वो किस तरीके से जो है अपने सिस्टम में एंटर किया जा रहा है। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी दुआएं आपकी। कैंप लगाया हुआ है, बड़े दिनों से हम देख रहे हैं कि आप लोगों को फ्री रॉड जो है वो तकसीम कर रहे हैं। बिलखसूस ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस हवाले से बड़ी मुतहरिक है और बसंत को मेरे ख्याल से ज़ाहिर है सेफ्टी मेजर्स देखते हुए यकीनन तमाम इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बताइएगा किस तरीके से जो है वो रॉड तकसीम किए जा रहे हैं? लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। लंबी कतारों से परेशान नहीं होना, ये लोगों का अपना रद्द अमल है। देखें लोग कितने खुश हैं, तो हर बंदा अपनी सेफ्टी के लिए कितने फ़िक्रमंद है। ठीक है, ये रश वाली बात नहीं है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप देखिए कितने हमारे जवान हैं और मैकेनिक प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये तकरीबन 10 मिनट नहीं खड़ा होना पड़ता, अपना उसकी बारी आ जाती है। तो ये रश इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि लोग कितने खुश हैं, हर बंदा वरीड है कि मैं सेफ्टी मेजर को पूरा करूँ। ये घबराने वाली बात नहीं है, ये तो अच्छा इम्पैक्ट है। आसिफ भाई, कितने साल हो गए आपकी नौकरी को? ये तकरीबन हमारे 20 साल हो गए हैं। आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और 20 साल में आपको अपने शहरियों का इस तरह का रवैया जो है वो नहीं नज़र आया होगा, जो इस बसंत को मनाने के लिए शहरी जो है बड़े कॉन्शियस भी हैं और सेफ्टी मेजर्स को भी पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तकरीबन 25 साल के बाद जब हम छोटे थे ना, तो तब हम बसंत मनाया करते थे। तो बड़ी अरसे बाद लाहौरियों का जो ख्वाब था ना वो पूरा हो रहा है, तो काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तो लोग देखें इसको अच्छा भी फील कर रहे हैं। तो हर बंदा जो सेफ्टी मेजर है वो भी पूरा करना चाह रहा है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, लोगों का तासर है, अक्कासी करता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इस पर। किस तरीके से रॉड दिया जा रहा है? एंट्री की जा रही है, मोटरसाइकिल नंबर एंटर किया जा रहा है। और मुझे ये भी बताइएगा, जो शहरी रॉड नहीं लगवाता या खुद ख़रीद के भी नहीं लगाता और जो आप लोगों की तरफ से फ्री रॉड तकसीम किए जा रहे हैं, यहाँ भी खड़े होकर नहीं लगवाता, तो उस शहरी को जुर्माना भी किया जाएगा? ये तो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अपना जैसे हुक्म आएगा तो फिर कार्रवाई करेंगे। मगर लोगों का हर बंदा लगवाना चाह रहा है, बल्कि देखें अपना आप सामने हर बंदा कह रहा है मैं लगवाऊँ, कोई बंदा ना इनकारी नहीं है। तो इसके बावजूद देखें कि अपना हुक्म ने एक फ्री सहूलत दी है आपको, फिर बंदा ना लगवाए तो फिर ज्यादती वो अपने साथ कर, वो पहली बात अपने साथ सिंसियर नहीं है। तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से शहरी यहाँ पर आएँ और अपना आईडी कार्ड लाना ज़रूरी है? नहीं आईडी कार्ड को अपना कोई इतना, सारे शहरियों ने हाथ में आईडी कार्ड जो है वो थामे हुए हैं। नहीं आईडी कार्ड कितने नहीं, जस्ट हमने उनका नाम पूछना है और इसका मोबाइल नंबर लेना है हमने, और मोटरसाइकिल नंबर देके हम इसको रॉड इशू कर देना और फिक्स भी करके देना है, फिक्स भी करके देना है, इसको फिक्स भी करके दे रहे हैं। और मैकेनिक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो उनको अरेंज किया गया और तमाम सहूलत जो है वो शहरियों को आपकी तरफ से जो है वो मैसर की जा रही है। फैमिली भी आ रही है तो वो खुश हैं। तो फैमिली के ये अभी उनको लाइन में नहीं लगाते हैं, वो सेपरेट उनको डील करते हैं, ताकि वो बच्चे हैं, फैमिली है, वो बल्कि आगे हमारे साथ सेल्फी बनाते हैं, वो खुश होते हैं। उन्होंने एक ऐसे अपना इसको ना इवेंट समझ लिया है, राड लगवाने को इवेंट समझ ले रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। बच्चे आगे हमारे साथ सेल्फी बनाते हैं कि ये यादगारी के तौर पे हम अपने पास रखें। देखिए हम भी अपना सेफ्टी मेजर पूरा करना चाहते हैं, तो हुकूमत के लिए प्रॉपर फैसिलिटेट कर रही है। आपने बात सुनी, आसिफ साहब इंचार्ज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और शहरियों की भी आपने बात जानी कि शहरी किस तरह जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं और सेफ्टी मेजर्स को जो है मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह बोल जमूर में मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, हम एक कारखाने में पहुंचे हैं जहां पर पतंगों की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और मेरे कप में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो तीला है उसको तैयार किया जा रहा है, जो गुडियों पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ यकीनन यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, आप लाइसेंस होल्डर हैं, कितनी मेहनत से एक पतंग तैयार की जा रही है, क्या कहें? जी सर, ये बड़ी मेहनत है सर। ये ना बांस के अंदर होता है पानी, ये पानी खुश्क हो रहा है आग के ऊपर, इसके बाद ये तिली बनेगी, तो उसके बाद गुड्डा बनेगा, फिर लोग उड़ाएंगे और वाज लगाएंगे बो काटा। अच्छा मुझे बताइएगा, ये इसको अभी जलाया जा रहा है और इसको कलर को ज़ाहिर तब्दील किया जा रहा है बांस को, और इस बांस की फिर कटाई भी होगी? जी सर, ये कलर तब्दील नहीं हो रहा है, ये बांस ना जल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो पानी नमी है वो खुश्क हो रही है,
ठीक है, उसके बाद अगर वैसे बनाएंगे तो वैसे पतंग जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। इरफान साहब, ये नमी को क्यों खुश किया जाता है? सर इसके अंदर पानी जब खत्म होगा तो फिर ही तीला अच्छा बनेगा, जब तीला अच्छा बनेगा तो गुड्डा अच्छा बनेगा, गुड्डा अच्छा बनेगा तो लोग मजे से उड़ाएंगे। और अब मुझे ये बताइएगा, अभी तक कितने गुड्डे जो हैं वो तैयार कर चुके हैं? यकीनन कारखाने के अंदर भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो तैयारी मुकम्मल की जा रही है, लेकिन अभी तक कितने गुड्डे पतंगे जो है वो तैयार की जा चुकी? सर अभी तक तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार बना चुके हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था। आपने बात सुनी है और यकीनन ये तैयारी जो है वो इब्तिदा है यहाँ से पतंग तैयार करने के हवाले से। बांस को जो है वो पहले जलाया जा रहा है और यहाँ का इसका पानी जो है वो खुश किया जा रहा है और यकीनन अब देखेंगे कि पतंग को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसकी कटाई किस तरह की जाती है और जिंदा दिलाने लाहौरी इस फेस्टिवल को किस तरह मना रहे हैं। आए दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक कारखाने में पहुंचे हैं जहां पर पतंगे जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और तमाम तर तैयारियों को ख़त्मी शक्ल जो है वो दी जा रही है। मेरे साथ यकीनन यहाँ पर जो पतंगे तैयार कर रहे हैं कारीगर वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पतंगे जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। मुख्तलिफ रंगों में जो है वो इनको सजाया जा रहा है और मुख्तलिफ टैग जो है वो लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से जो है वो तैयारी को मुकम्मल किया जा रहा है और अब तो चंद दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं, तो क्या तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? काम का तो काफ़ी ज़ोरों शोर है और लोग इतने का में ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास गुड्डी नहीं इतनी पूरी हो सकती कि हम इतना गुड्डा कहाँ से करके दें पूरा। तो ये है कि अगर हमें टाइम मिलता कोई 5-6 महीने का तो शायद फिर कोई बेहतर हल हो जाता। और तमाम मेकर्स को, खाली हमें नहीं, तमाम मेकर्स को अगर टाइम मिलता ना कोई 2-4 महीने का तो शायद फिर गुड्डी ज़्यादा हो जाती, वाफर मकदार में हो जाती। अभी हम बाहर से सारी गुड्डी उठा रहे हैं जो ज़्यादातर लोग। बताइएगा, गुड्डी तो तैयार कर रहे हैं, गुड्डी की प्राइस क्या है? क्या इकनॉमिकल प्राइस पे शहरियों को फ़रोख्त करेंगे कि जो है वो सोचा हुआ है कि मैंने अच्छा मुनाफा कमाना है? नहीं जी, देखिए अच्छा मुनाफा अब इतना भी नहीं हो सकता कि अगले बंदे को हम उड़ाने का मौका ही ना दे। हमने ये 1.5 तावा जो बनाए हैं, हमने ये 250 रुपये का बेचा है और जो तावा है वो हमने 150 का बेचा है। ये 1.5 तावे का साइज है जी, 1.5 तावा। इसका साइज भी बताइएगा। किस 48 बाई 32 है ये, 48 इसकी कमान है और 32 इसका गाज है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि SOP के तहत जो है वो तैयार किया जाए। ये हमारे पास इसका वो ये हमारी स्टैंपें वगैरह जो उन्होंने हमें SOPs के अंदर दायरे में रह के QR कोड जी QR कोड है इनका। ये हर पतंग पर जो है वो QR कोड होना ज़रूरी है। अगर ये QR कोड नहीं होगा तो वो फेक तरीके से, जैली तरीके से जो है वो पतंग तैयार की गई होगी। मुझे बताइएगा, ये किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा? खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो पतंग पे आपका ये होगा, लेकिन हादसा तो डोर के बाइस पेश आता है। तो इस हवाले से क्या हुकूमती नुमाइंदों से आपकी बात हुई, वो क्या कहते हैं? असल में जो डोर से होगा ना तो वो डोर वाला भी QR कोड दे रहा है। मोटी डोर जहाँ से जिस छत से उड़ेगी तो वो उसको पकड़ के ये तो पतंग पे QR कोड लगाने का मकसद क्या है? ये इनके इसका साइज जो है वो हम बड़ा ना बनाएं कि अगर बड़ा साइज होगा तो वो हमें पूछेंगे, तो हम 1.5 तावे का जो साइज SOPs के दायरे में है हम उसी में बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे बसंत के हवाले से। और बसंत क्योंकि एक फेस्टिवल है और 25 साल के बाद ये फेस्टिवल दोबारा मनाने की इजाज़त मिली है और लाहौरी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लाहौरियों के साथ साथ जो अदाकाराएँ हैं वो किस तरह इस फेस्टिवल को देखते हैं, जो यकीनन पूरा दिन शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आप और हमें अपने ड्रामाज दिखाते हैं और उसके साथ साथ अब ये त्यौहार को किस तरह मनाएंगे। मेरे साथ मैडम महम नाज मौजूद हैं, मशहूर अदाकारा हैं मुल्क की, और इनसे बात करते हैं कि बसंत फेस्टिवल को किस तरह देखती है। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, बहुत बड़ा फेस्टिवल, 25 साल के बाद आप दोबारा इस फेस्टिवल को मनाने जा रही हैं, किस तरह देख रही हैं इस फेस्टिवल? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने ऑलरेडी पार्टी बारबेक्यू प्लान भी कर लिया है, अपने सारे कज़न्स और फ्रेंड्स को कह दिया कि मेरे घर पे आना है, हमने फेस्टिवल मनाना है। एंड बस मेरी एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं है। यकीनन 25 साल का एक गैप, उसके बाद ये फेस्टिवल दोबारा मना रही हैं। तब तो आपकी उम्र भी बहुत छोटी होगी क्योंकि ज़ाहिर आप और हम एज फेलो लग रहे हैं। तो आप उस
टाइम को किस तरह जो है वो सेलिब्रेट करती थी जब बसंत, यकीनन बड़े आप देखती होंगी, और किस तरह उस टाइम को और अब के टाइम को किस तरह देखती? अच्छा, उस वक्त तो मेरे दादी के घर होते थे हम लोग सारे कज़न्स बचपन में, तो हम लोग छत पे जाते थे। फुल मेरा एक कज़न था वो बड़ा वाला स्पीकर रखता था, म्यूज़िक हम लोग लगाते थे, और जितने भी नेबर्स होते थे ना उनके साथ यही होता था कि उसकी पतंग काटनी है। तो वो बड़ा एक त्यौहार होता था। फिर मेरी जो कज़न्स थी हम लोग शाम को दिए भी जला लेते थे। तो बसंत का फेस्टिवल वॉज अ प्रॉपर फेस्टिवल मेरे बचपन में, जितनी मेरी मेमोरी है। लाहौरियों का यही कहना है कि 6, 7, 8 फरवरी को जो इस फेस्टिवल को जो है वो खूब मनाएंगे, और तमाम तैयारियां जो हैं वो अपनी ख़त्मी शक्ल जो है वो तैयार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से पसंद की तैयारियों को जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, और तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं, और डोर का साइज़ क्या होगा, और तमाम कोशिश की कि आप तक अवेयरनेस जो है वो पहुँचा सकें। हुकूमत की जानिब से क्या SOPs जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं, उन SOPs के तहत जो है वो पसंद मनाएं, और ताकि आप भी महफूज रहें और पाकिस्तान का बिलखसूस लाहौरियों का एक एक बच्चा जो है वो महफूज मनाए, और इस फेस्टिवल त्यौहार को जो है वो खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। आज के प्रोग्राम के लिए लाहौर से इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार रज़ा ख़ान। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ रावलपिंडी शहर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब जहां सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात कर रही है, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ आवाम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल है। बात करेंगे रावलपिंडी शहर में पानी की किल्लत के हवाले से जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त वासा रावलपिंडी का इदारा है, जो इस वक्त रावलपिंडी वासा जिस तरीके से रावलपिंडी के शहरियों को पानी दे रहा है और मज़ीद शहरियों को टैंकर माफिया से निजात दिलाने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है, ये सब कुछ आज हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे। हम बात करेंगे MD वासा सलीम अशरफ से, और साथ साथ शहरियों से भी बात करेंगे कि क्या वासा की जानिब से या हुकूमत पंजाब की जानिब से पानी की किल्लत के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे, क्या वो इनसे मुतमईन है। तो ये सब कुछ आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अच्छा जी, बिल्कुल इसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत के मुताबिक अवाम को सहूलियात उनकी दहलीज पर देते हुए वासा काम की जानिब से इस वक्त हम अडियाला में समरज़ार के इलाके में मौजूद है, जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, और यहाँ पर वासा की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो शहरी है उनको पानी दिया जा रहा है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। आप बताइए कि जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ पानी का यकीनी तौर पे एक मसला है, संगीन मसला है, लेकिन वासा काम की जानिब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी दिया जा रहा है। इस इनिशिएटिव के मतलब क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक जो लिया गया है, क्योंकि पानी का हमारे पास इधर बहुत मसला है। हमारे यहाँ तक के बोर्स वगैरह भी हैं, लेकिन उनमें भी पानी नहीं आता। खुश्क बारिशों का पानी अगर आ जाए, बारिश तो आता है, वैसे बहुत मुश्किल होता है। और बहुत ये बल्कि बहुत अच्छा वासा का काम हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे टैंकर्स इधर घूम रहे हैं, घरों में पता कर रहे हैं और दे रहे हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि यहाँ पे तो टैंकर माफिया तो जो है वो उसको पहले 2-2 दिन बताना पड़ता है, फिर पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, हमारे साथ वासा के हकाम भी मौजूद है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो इलाके हैं, क्या तरीक़ाकार है, कितने जो है बावजूद रोज़ाना आ रहे हैं, और आज की क्या स्ट्रेटजी है, ये भी ज़रा बताएं। जी, वासा की तरफ से CM पंजाब के हुक्म के मुताबिक हम डेली बेसिस पे इस इलाके में पानी जहाँ पे नहीं है पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। हम डेली बेसिस पे आलमोस्ट 100 घरों को पानी दे रहे हैं, 100 टैंकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ये इस इलाके में पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। अभी ये टैंकर माफिया का यहाँ पे जोर टूट गया अल्हम्दुलिल्लाह। वासा एमडी साहब की तरफ से हमें स्पेशल आर्डर्स है कि यहाँ पे फ्री पेमेंट, फ्री ऑफ कास्ट टैंकर्स प्रोवाइड करने डेली बेसिस पे, और जिस गली मोहल्ले में पानी का मसला है वहाँ पे आपने पहुँचना है बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी आर्डर्स के। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग ये काफ़ी हद तक खुश भी हैं और मुतमिन भी हैं वासा की कारकर्दगी से। ये सब कुछ होता हुआ देख के लग नहीं रहा कि ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आता था, लेकिन वासा रावलपिंडी की कारकर्दगी इस वक्त आपके सामने है कि जनाब अपने से जो इलाके जहाँ पर पानी के मसाइल हैं वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे 100 से 200 टैंकर जा रहे हैं और जाकर वहाँ पर लोगों को बाकायदा ऐलान किया जाता है कि अगर किसी को पानी का मसला है तो वो आइए और पानी हासिल कीजिए। मज़ीद यहाँ पर जो लोग या शहरी है वो क्या कहते हैं इस बारे में, आइए मेरे साथ। अच्छा, क्या कहते हैं आप, पानी एक संगीन मसला रावलपिंडी शहर का, और मरियम नवाज़ की हदायत के मुताबिक वासा इस वक्त आपके घरों की दहलीज पर आपको बग़ैर किसी मुआवजे के पानी पहुंचा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छी सहूलत है, अच्छा काम है, होना चाहिए, और ये जान छूट जाएगी जो पैसों से पानी लेना पड़ता है, तो बेहतर काम है ये। टैंकर वाले कितने पैसे ले रहे हैं, कितने का एक टैंकर मिल रहा था आप लोग को? 1800 का, 1800, 2000, कभी कभी 2500 भी ले लेते हैं, तो अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। रोज़ महीने में कितने टैंकर डलवाने पड़ते हैं? महीने में तकरीबन 2-3 टैंकर डाल जाते हैं। 2-3 टैंकर का मतलब कम से कम 6,000 रुपये, 7,000 रुपये आप पे इजाफी बोझ आ गया था, कैसे मैनेज करते हैं? बस मुश्किल से, आप देख रहे हैं महंगाई का दौर है, तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। अगर ये हो जाए तो सबसे बेहतर है। साफ़ पानी भी पीने वाला, तो उसमें शक शुबा भी होता है पानी में साफ़ पानी है या नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर वासा काम भी मौजूद है। आप बताइए, अच्छा आपने जिस तरीके से जो पानी हम दे रहे हैं यहाँ पर शहरियों को, तो ये कोई टेस्टेड भी होता है या डायरेक्ट ट्यूबवेल से आ जाता है? इसकी जो एक क्या मेयार है जो जांचने का, वो क्या है? जी, ये वासा की अपनी लेबॉर्ट्रीज है, वहाँ पे अटेस्टेड पानी है और ये साफ़ पानी पीने वाला है। इसके ऊपर किसी इसको पी भी सकते हैं? जी, ये पानी साफ़ पीने वाला है, जिसको हम आम तौर पे कंस्ट्रक्शन के लिए या दूसरे यूजेज के लिए लोगों को प्रोवाइड नहीं करते। ये सिर्फ पानी साफ़ पीने वाला है, और ये ट्यूबवेल से डायरेक्ट 600 फुट 700 फुट नीचे से गहराई से पानी आ रहा है, और ये वासा की अपनी लेबॉर्ट्रीज से अटेस्टेड है और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि शुक्रिया हुकूमत वक्त का कि उन्होंने ये पानी की सहूलत हमें दी है। समरसार के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे यही है कि हमें पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता। हम दूर से जाके भर के लाते थे 2-3 किलोमीटर से, अभी हमें घर पे मिल रहा है। हमें जाना पड़ता है इनके पीछे, लेकिन पानी हमें मिल जाता है। टैंकर माफिया की कमर अब टूटेगी, पहले नहीं टूटी। इस मौसम में 1800-2000 से लेके गर्मियों में 3500 से 4000 तक हमें एक टैंकर मिलता था, जो कि गर्मियों में हफ़्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। एक फैमिली के अंदर अगर 4 से 6 अफराद हैं तो हफ़्ता 10 दिन इससे ज़्यादा नहीं चलता। सर्दियों में चलें 2 हफ्ते चल जाता है, 20 दिन चल जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर 4000 का टैंकर लेके एक गरीब आदमी जो कि दिहाड़ीदार है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना, कि पानी ख़रीद के इस्तेमाल करे। पीने के लिए भी वो नहीं होता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो कपड़े धुलते हैं या किचन के जो कटलरी है। अच्छा, पानी का ये जो पानी आपको वासा दे रहा है, इसकी क्वालिटी के मुतालिक क्या कहेंगे आप? जी, मीठा पानी है, पीने के लिए मौजू है, बहुत बेहतरीन जायका है इस पानी का। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी तरह के कोई जैम्स इस तरह से है, और इनके टैंकर्स भी जो हैं वो साफ़ रहते हैं। आपके इस इलाके में जहाँ पानी नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से आप लोग महरूम है और टैंकर माफिया की बदमाशी का शिकार है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर वासा की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर एक शेड्यूल बनाया गया है, पानी आपके घर पे पहुँचाया जा रहा है। तो आप क्या इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह हम सारे इनके साथ तावन करेंगे
जो इकदाम इन्होंने उठाया है बहुत अच्छा है, मगर ये है कि आज पहले दिनों में जो है ना इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें भी होगी, इनको भी होगी। मतलब आस्ता आस्ता एक टर्न वाइज बन जाएगा कि हर गली में जो है ना एक शेड्यूल होगा कि फ़लाँ दिन में इस गली में टैंकर आएगा, वो टैंकर खुद ब खुद एक दफ़ा जाएगा, फिर खुद ब खुद उसको पता होगा कि फ़लाँ दिन में मैंने इस घर में पानी डालना है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा है। हम सब इसको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं और माशाल्लाह इनकी बहुत मेहनत है। वासा वालों ने हमारे साथ तावन करना है, हमने इनके साथ तावन करना है। अच्छा जी, जो जिस तरीके से शहरियों का ये कहना है कि एक बाकायदा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि हर आदमी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, तो इस बारे में क्या आप किस तरीके से प्लान करेंगे इसको? जी, सबसे पहले तो ये वासा का एरिया नहीं था। अभी फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं टैंकर माफिया का जोर तोड़ने के लिए। ये एमडी साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे पानी का इशू है, सीएम पंजाब के आर्डर्स के मुताबिक, तो हम यहाँ पे आए हैं, फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। दूसरा ये कि इस इलाके में इंशाल्लाह हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसके तहत हर गली मोहल्ले में एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल के मुताबिक हम पानी प्रोवाइड करेंगे। हफ्ते में जिस एक हिसाब से तरतीब देंगे दिन कौन सी गली में हमने पानी देना है। इलाका बहुत बड़ा है, पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू है, यहाँ पे टैंकर माफिया का राज चल रहा है। इंशाल्लाह वो हम तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत के ऊपर जो रावलपिंडी के आउटस्कर्ट्स एरियाज़ हैं, जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं, उसमें तकरीबन 48,000 घराने ऐसे हैं जिनके पास पानी की सहूलत मैसर नहीं है। तो उनके सीएम साहबा की हिदायत के मुताबिक अभी इस वक्त हम वासा अपने ऑन सोर्स से डेली टैंकर्स के ज़रिए पानी उनको सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सिलसिले में हम डेली तकरीबन 900 से लेकर 1000 बॉज़र तक डेली लोगों को सप्लाई करेंगे। और इस मद में हमने सीएम साहबा को एक समरी अरसाल की है। जैसे ही हमें वहाँ से अप्रूवल और फंड्स वगैरह मिल जाते हैं तो हम डेली बेसिस पे तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी लोगों की दहलीज पर दे सकेंगे। इससे ना सिर्फ कि ये जो प्राइवेट टैंकर माफिया है इनका ज़ोर भी टूटेगा और उनकी हौसला शिकनी जो है ना वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो लोगों को महंगे दामों पानी दे रहे थे। दूसरा ये है आपका क्वेश्चन कि हम इसमें रावलपिंडी में क्या ऐसे इक़दाम करने जा रहे हैं जिससे कि हम लोगों की डिमांड को मीट कर सकें। इसमें इस वक्त ये है कि सरदस इस वक्त आप देखें कि ड्रीम प्रोजेक्ट एक 35 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिससे 25 मिलियन गैलन डेली पानी हम लोगों को सप्लाई करेंगे। उससे भी लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने में हमें आसानी होएगी। दूसरी तरफ ये है कि अभी ददूचा डैम है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर ली गई है। उसके ऊपर जो वासा कंपोनेंट है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम विद इन 2 वीक्स हम वर्किंग पेपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट कर देंगे और वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 53 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 35 बिलियन गैलन डेली उससे हमें पानी मिलेगा, जिसमें कि हम कैंटोनमेंट बोर्ड्स को भी देंगे और पिंडी सिटी को भी देंगे। ये भी एक मंसूबा ऐसा है जिससे कि हमारी वाटर शॉर्टेज जो हमारी है उसको रिड्रेस करने में मदद मिलेगी। तीसरा हमारा है एक चरा डैम का मंसूबा, वो 28 मिलियन गैलन है जो कि हम इस्लामाबाद और पंजाब गवर्नमेंट मिलके इसको करेंगे और उससे भी हमें 14 गैलन पानी हमें मिलेगा और 14 मिलियन गैलन जो है इस्लामाबाद को मिलेगा। ये तीनों मंसूबे जब लग जाएंगे तो जो हमारा रावलपिंडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ये 2040-50 तक जो है ना हम इसकी रिक्वायरमेंट को मीट विद कर लेंगे और साथ ही साथ एक हमारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ मिलके गाज़ी भरोता से जो पानी लेके आना है वो भी पाइपलाइन में है। तो ये जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लोगों की फ़लाह के लिए बनाए जा रहे हैं और आइंदा जो लोगों की पानी की ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सीरियस है और ये जो बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, और इंशाअल्लाह ताला इस गवर्नमेंट के जो ये इक़दामात हैं इस तरह के पहले कभी नहीं हुए। आपने देखा है कि पानी के मंसूबे इस गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक वासा रावलपिंडी अब शहरियों की खिदमत के लिए दिन और रात कोशिश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में रावलपिंडी शहर में पानी का जो संगीन मसला है वो जल्द हल हो जाएगा। इसी के साथ मैं इसरार खान रावलपिंडी से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।